ऊंची दुकान के फीके पकवान, ऐसी ही है मूवी खुफिया जो रिलीज हो गई है नेटफ्लिक्स पर। और इसकी मेन स्टार कास्ट में अली फजल, तब्बू, वामिका गब्बी और आशीष विद्यार्थी। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सब लोगों का शो फिल्मी है पर। तो मैं आज रिव्यू करूंगा मूवी खुफिया का। मूवी कैसी है ये बताऊंगा मैं आपको बारी बारी, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। यूं ही उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर हिट करें। तो आइए स्टार्ट करता हूं मैं आज के रिव्यू को। खुफिया मूवी में कुछ भी खुफिया नहीं रहा। आपने इसके ट्रेलर को देखा और ट्रेलर को देखने के बाद एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि पूरी मूवी का प्लॉट क्या है, और वो पूरी स्टोरी ट्रेलर से ही मालूम चल जाती है। रवि मोहन रॉ के एजेंट हैं और जो रोल प्ले कर रहे हैं अली फजल, और उनकी सीनियर है तब्बू। उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि वो रॉ के एजेंट होने के बावजूद भी देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। कुछ टॉप सीक्रेट डिटेल्स हैं जो वो दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर कर रहे हैं, और उनकी इन्वेस्टिगेशन करती हैं तब्बू। मूवी का एक डायलॉग है जिसमें रवि मोहन ये कहते हुए दिखाई देता है कि वो देश का गद्दार नहीं है, बस उसकी सोच और लोगों से 10 कदम आगे है, और जो वो कुछ भी कर रहा है वो देश को बचाने के लिए ही कर रहा है। और इसके बाद वो सारा पैसा जो उन्होंने दूसरे देशों से कमाया था उसको लेकर वो देश छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद रवि मोहन की वाइफ, जो कि रोल प्ले किया है वामिका गब्बी ने, तब्बू की मदद से पहुंचती हैं दूसरे देश में एक जासूस बनकर, जो अपने बेटे को वापस पाना चाहती हैं, जो कि रवि मोहन अपने साथ ले आया था। क्या रवि मोहन ने सच में अपने देश और अपनी बीवी के साथ गद्दारी और धोखा किया है, ये तो आपको मूवी देखने पर ही मालूम चलेगा। वो मैं सस्पेंस आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। ये तो बात थी स्टोरी लाइन की जो मैंने आप लोगों के साथ शॉर्ट में शेयर की। अब मैं बात करूंगा उन पॉइंट्स की जो आपको बताएंगे कि एक्चुअली में मूवी कैसी है। मूवी की लेंथ जो कि है लगभग 2 घंटे 40 मिनट की, पर मूवी स्पाई होने के बाद भी लोगों को एंगेज नहीं कर पाती है। मूवी की स्टोरी इतनी भटकी हुई है कि लोग थोड़ी देर में उससे उबने लगेंगे। मूवी की स्टोरी और उसका नाम कहीं से भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं करता है कि उसमें कुछ भी खुफिया है। मूवी में एक रॉ एजेंट की स्टोरी थी और उसके सीन्स में कहीं भी ये नहीं दिखाया कि वो किसी मिशन पे है या वो अपने देश के लिए कुछ ऐसा काम कर रहा है जो लोगों को अच्छा लगे। वो सिंपली ऑफिस से सीक्रेट्स को चोरी करता है और उनको फोटो कॉपी कर कर दूसरे देश को हैंड ओवर करता है। मूवी में कॉमेडी के नाम पे आपको नील बटे सन्नाटा मिलेगा। कोई भी सीन ऐसे नहीं है जिन पर कि आपको हंसी आए। मूवी में अच्छे और दमदार डायलॉग्स की तो इतनी कमी है कि जब आप मूवी देखकर उठेंगे तो शायद ही होगा कि आपको कोई डायलॉग याद रह जाए। जबकि विशाल भारद्वाज की ये खूबी है कि उनकी मूवीज की स्टोरी और डायलॉग्स उनकी फिल्मों की जान होती है। म्यूजिक के नाम पर भी आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। इस मूवी का म्यूजिक इतना एवरेज है कि शायद ही आपको कोई गाना याद रह जाए। विशाल भारद्वाज की मूवी की एक खासियत होती है कि उनकी मूवी भले ही हिट हो या एवरेज जाए, पर उनकी मूवी का म्यूजिक हमेशा सुपर हिट ही रहता है, और उसकी वजह है गुलजार साहब और विशाल भारद्वाज का डेडली कॉम्बिनेशन। इस मूवी को देखने के बाद एक बात समझ में आ गई कि विशाल भारद्वाज स्टोरी टेलिंग या ड्रामा मूवीज के माहिर हैं। उनकी पिछली मूवीज देखें जैसे मकबूल, हैदर, ओमकारा, ये सारी मूवीज वो हैं जो विलियम शेक्सपियर के नॉवेल्स को अडेप्ट कर बनाई गई और बहुत ही धांसू तरीके से पिक्चराइज की गई हैं और स्टोरी को बताया गया है। पर इस बार उन्होंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की जो कि था स्पाई और जासूस के ऊपर, और यहाँ वो फेल हो गए। हालांकि इस मूवी को भी अडेप्ट कर ही बनाया गया है जो कि लिखी गई थी अमर भूषण के द्वारा एस्केप टू नाउ हियर, पर इस बार वो कहीं ना कहीं चूक गए। उस तरीके से अपनी मूवी को नहीं ट्रीट कर पाए जिस तरीके से वो अपनी मूवी में स्टोरी को नरेट करते हैं। ये विशाल भारद्वाज का तीसरा बैक टू बैक प्रोजेक्ट है जिसने लोगों को मायूस किया है। इससे पहले आई थी कुत्ते, फिर आई चार्ली चोपड़ा और अब खुफिया, जिससे ऑडियंस बुरी तरीके से निराश हुई। इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना अच्छा स्टोरी टेलर, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इस बार वो चूक गए। चलिए अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट और उनकी एक्टिंग के बारे में। तब्बू जो कि इस मूवी की मेन लीड में है और बनी है सीनियर रॉ एजेंट, पर उनके पास भी कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं था, क्योंकि जब मूवी में स्टोरी अच्छी नहीं हो, स्क्रीन प्ले अच्छा ना हो, तो स्टार भी क्या कर लेगा। उनकी एक्टिंग भी उस मूवी के लिए कुछ ना कर पाएगी। अली फजल जो रोल प्ले कर रहे हैं रॉ एजेंट का, मिर्जापुर को देखने के बाद उनका गैंगस्टर वाला अवतार, और इस बार उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत थी कि शायद इस बार वो कुछ नया देंगे, लोगों को चौंकाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला उनकी तरफ से। वामिका गब्बी जो कि रोल प्ले कर रही अली फजल की वाइफ का, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बूते पे पूरी मूवी आगे बढ़ी है, और यही एक कैरेक्टर है जो कि आपको याद रह जाएगा, जो आपको हंसाता भी है, रुलाता भी है, और स्पाई के रोल में जो उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है वो देखने लायक।
आशीष विद्यार्थी जो कि रोल प्ले कर रहे हैं एक सीनियर रॉ एजेंट का, अपनी एज और अपने रोल के हिसाब से उन्होंने उस रोल को बहुत अच्छे तरीके से निभाया, जस्टिस किया, जो कि आपको पसंद आएगा। कैसा लगा आप लोगों को आज का रिव्यू? आप इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। तो बने रहिए आगे भी मेरे वीडियोस के साथ यूं ही। उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर हिट करें। तो इसी के साथ आप सब लोगों को गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज कीप शेयरिंग।